तो सबसे पहले हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट मतलब होता है कि जो एक सेट है उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो लिमिटेड है, फाइनाइट है, मतलब हम उसको काउंट कर सकते हैं। तो वैसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट। एंड ऐसे एलिमेंट सेट के अंदर है जो इनफाइनाइट है, मतलब हम जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो फाइनाइट मतलब जो हम काउंट कर सकते हैं, जो चीज़ लिमिटेड है, एंड इनफाइनाइट मतलब होता है अनलिमिटेड है। तो इसी से हम समझेंगे द सेट इज़ अ फाइनाइट, इट इज़ एम्प्टी और कंटेन द फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अदरवाइज इट इज़ इनफाइनाइट। फिर हमें इस सेट को समझने के लिए सम एग्जांपल है। सम स्पेशल सेट्स नंबर, कैपिटल एन जो है दो सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, या तो नेचुरल नंबर दो तरह के होते हैं, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, मतलब नेचुरल नंबर में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया। जेड मतलब होता है सेट्स ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स दो तरह के होते हैं, एक तो नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, और ओ मतलब ओरिजिन। तो कैपिटल जेड का सेट हो गया। फिर जेड के ऊपर अगर प्लस लिखा है तो ये सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाले लेने हैं। अगर जेड के ऊपर माइनस लिखा है तो हम माइनस वाले लेंगे, मतलब नेगेटिव इंटीजर लेंगे। फिर क्यू मतलब होता है सेट्स ऑफ रैशनल नंबर। क्यू मतलब क्या होता है, तो सेट्स ऑफ रैशनल नंबर। हमने बचपन में पढ़ा था कि जिस जिस नंबर को हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड या तो हमने बचपन में पढ़ा था कि पी बाई क्यू, पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स। जेड मतलब होता है इंटीजर, एंड जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो रैशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, एंड कैपिटल आर को हम द सेट ऑफ रियल नंबर। तो हमें पता है कि रियल नंबर दो तरह के होते हैं, पहले रैशनल एंड दूसरा इरेशनल। तो सी मतलब होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जैसे ये वाला ए प्लस बी है, एंड सेट्स और इनफाइनाइट। कभी कभी सेट्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो ध्यान रखो, एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट, जेड मतलब इंटीजर्स का सेट, क्यू मतलब रैशनल नंबर का सेट, एंड आर मतलब रियल नंबर का सेट, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। उसके आगे देखो इक्वल सेट। इक्वल सेट देखो, इक्वल सेट होने के लिए टू सेट्स चाहिए, और सेट टू बी इक्वल। हम दोनों सेट्स को इक्वल कब कहेंगे, कि जब दोनों के एलिमेंट्स जो होंगे वो सेम होंगे। उसके बाद सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो सपोज एक बड़ा सा सेट है ए, उसमें हमने एक छोटा सा सेट लिया बी। बड़ा सा सेट ए एंड बी, उसका क्या हो गया, सबसेट। तो सबसेट मतलब होता है ये वाला बी जो है, उसे हम सबसेट कहेंगे। तो हम एक एक्स बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए, मतलब एक्स को हम ए के अंदर ले रहे हैं, एंड एक्स बिलोंगिंग्स टू बी, और एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देन ए इज़ सेड टू बी सबसेट ऑफ ए। जब एक एलिमेंट है एक्स जो ए को भी बिलोंग कर रहा है एंड एक्स बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको एक बोलेंगे ए इज़ सेड टू बी सबसेट ऑफ ए। मतलब समझो कि एक बड़ा सा सेट है ए, उसके अंदर एक छोटा सा सबसेट है बी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। सॉरी, ये डायग्राम ऐसी चाहिए, बी एंड ए। हाँ, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सपोज एक्स एक एलिमेंट है जो ए के अंदर है,